दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के या फिर और भी किसी अन्य परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए यहाँ पर हम लोग आज करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। पेट की दृष्टि से बात करें तो आपको पता है करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, क्योंकि ये पूरे 10 अंकों का आने वाला है। तो जो श्रृंखला हमने स्टार्ट की उसका पार्ट 1 आपको अपलोड किया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसी के आगे हम आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हाल ही में डी पाल RNGM डस्टन जिसको बोला जाता है, उससे किसको सम्मानित किया गया? आप बताएंगे दलाई लामा को। ठीक है, लद्दाख का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? दलाई लामा जी को। नेक्स्ट है, टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास लिया है। आपसे पूछा जाएगा हाल ही में टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास लिया है, वो किस देश से संबंधित हैं? तो आपको पता होना चाहिए सेरेना विलियम्स एक टेनिस खिलाड़ी हैं और क्या है ये? अमेरिका से संबंधित है। कहाँ से हैं संबंधित? अमेरिका से। और ये लॉन टेनिस की हैं। दो तरह के टेनिस होते हैं, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस। ये आपकी लॉन टेनिस की हैं। ठीक है, और इन्होंने आज तक 23 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। क्योंकि इन्होंने संन्यास लेने के बारे में पूछा जा सकता है और ये बहुत फेमस थी। 23 ग्रैंड स्लैम इनके नाम किया है, अमेरिका की हैं और क्या खेलती हैं? लॉन टेनिस। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, एक आपको मैंने बताया था कल भी, कई मैंने आपको सैन्य अभ्यास बताया था और आपसे बताया था सैन्य अभ्यास जो होते हैं दो देशों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी दस्तल्क 2019। ये दस्तल्क जो आपका 2019 है किसके बीच में हुआ है? भारत उज्बेकिस्तान के बीच में। आपसे प्रश्न सीधे सीधे यही आएगा, दस्तल्क 2019 सैन्य अभ्यास किसके बीच में हुआ? किन दो देशों के बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान। नेपाल में बौद्ध विहार की आधारशिला भी हाल ही में मोदी जी ने रखी है। तो आपसे प्रश्न ये नहीं आएगा कि आधारशिला किसने रखी है, ये पूछा जाएगा मोदी जी ने अभी हाल ही में अपने पड़ोसी देश में आधारशिला रखी है बौद्ध विहार की। कहाँ पे रखी है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। आपको पता होना जिसका ऑप्शन क्या है? नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मॉरिशस को भारत अभी निर्यात करेगा। क्या निर्यात करेगा? MK3 हेलीकॉप्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत MK3 हेलीकॉप्टर किस देश को निर्यात करेगा, आप बताएंगे मॉरिशस को करेगा। प्रश्न ऐसे ही आता है, इसलिए आपको वन लाइनर में पढ़ा रहे हैं जिससे कि प्रश्न दोनों तरह से बने और आप समझ जाएं। नेक्स्ट है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुलाई वगैरह करंट अफेयर्स आपके परीक्षा में आराम से पूछी जा सकती है। तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। इसी संदर्भ में कुछ बातें आपको बता दूं, जैसे भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं दोस्तों? 53 हैं। भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 53 हैं दोस्तों। और सबसे बड़ा जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है, सबसे छोटा आपका महाराष्ट्र में है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये आपका 1972 का है। ये दोनों प्रश्न आपके एनवायरमेंटल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका पर्यावरण वाला पोर्शन होता है उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 का है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1972 का है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अभी आजकल संशोधन किया गया है, वन्य जीव संशोधन विधेयक 2021। इसमें क्या किया गया है? अनुसूचियों की कुल संख्या को 6 से घटाकर 4 कर दिया गया है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था आपका, उसमें अनुसूचियों की संख्या 6 थी, उनको घटाकर 4 कर दिया गया है। बाकी थोड़े बहुत चेंजेस पेनाल्टी वगैरह पे किए गए हैं, जैसे कि पहले जो पेनाल्टी थी वो 25,000 की थी, अब जो है वो 1 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट देख लीजिए, 15 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में शुरू हुआ था। ये सब इंडिया के प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, 1973 वाला जो प्रोजेक्ट बताया मैंने आपको प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया का, प्रोजेक्ट एलिफेंट इंडिया में शुरुआत कब की गई? 1992 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, IOCL रिफाइनरी ने 2G इथेनॉल संयंत्र अभी हाल ही में स्थापित करने की घोषणा की। वो कहाँ बनाया जाएगा? वो दोस्तों हरियाणा में लगाया जाएगा। इस प्लांट को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी का 2G इथेनॉल संयंत्र कहाँ पे स्थापित होगा? ये हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, आपसे पूछा जाएगा स्माइल 75 का संबंध किस चीज़ से है? ढेर सारे ऑप्शन होंगे, दांतों की सफाई से, या फिर आपसे कुछ और 2-3 पूछेंगे तो आप क्या बताओगे? स्माइल 75 दोस्तों किस संबंधित है? भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करने के लिए। किसके लिए है ये? भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करने के लिए, यानी कि जो आप देखते हैं लोग भीख मांगते हैं, भिखारी होते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए ये जो आया है वो क्या नाम है उसका? स्माइल 75। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे अगर बात करें सबसे ज़्यादा भिखारी कहाँ मिलते हैं, किस जगह यहाँ पे समस्या है? सबसे नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पर यूपी है और तीसरे नंबर पर बिहार है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पिच ब्लैक। पिच ब्लैक कौन सा अभ्यास है? पिच ब्लैक दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में
वायुसेना अभ्यास है। मैंने अभी आपको बताया ना, दस्तल्क जो बताया उज्बेकिस्तान का है, पिच ब्लैक भारत ऑस्ट्रेलिया का है। ऐसे आप पुरानी वीडियो में देखेंगे, वहां भी कई मैंने आपको सैन्य अभ्यास बताए हैं। मिंजर मेला, मिंजर मेला कहाँ पर मनाया था दोस्तों? मिंजर मेला आपका चंबा हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि ये सब अभी करंट की चीज़ें अभी मनाया गया हाल में, इसलिए पूछा जा सकता है आपसे कि मिंजर मेला का संबंध किस राज्य से है? चंबा हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट देख लीजिए, माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो, ये अभी हाल ही में लगा है। तो ये कहाँ पे लगाया गया है? इसको दोस्तों दिल्ली में करा गया है। कहाँ पे करा गया है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में ये हुआ है आपका माई हैंडलूम माई प्राइड। नेक्स्ट देख लीजिए, 12 अगस्त को दोस्तों इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? 12 अगस्त को। इस दिन जो थीम होती है, आपको थीम बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ की याद रखना कि आपसे प्रश्न आ सकता है इंटरनेशनल यूथ डे की थीम क्या थी। तो क्या है थीम? इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, या फिर हिंदी में इसका नाम है अंतर पीढ़ीगत एकजुटता सभी उम्र हेतु विश्व का विकास। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, अंतर पीढ़ीगत एकजुटता सभी उम्र हेतु विश्व का निर्माण है, विश्व का निर्माण। इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, अंतर पीढ़ीगत एकजुटता सभी उम्र हेतु विश्व का निर्माण। नेक्स्ट देख लीजिए, मीठी क्रांति, मीठी क्रांति का संबंध किससे है? स्वीट रिवोल्यूशन का मधुमक्खी पालन से। ये भी आपकी शुरुआत हुई है अभी, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपको पता है सफेद क्रांति आपकी दुग्ध संबंधित है, व्हाइट रिवोल्यूशन। ऐसे ही मीठी क्रांति किस संबंधित है? स्वीट रिवोल्यूशन मधुमक्खी पालन से। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र अभी हाल ही में लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? ये भूतापीय ऊर्जा संयंत्र आपका लद्दाख में पूगा घाटी में लगाया जाएगा। कहाँ पर? लद्दाख में पूगा घाटी में। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत पर हाल ही में फीफा द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। भारत में फीफा द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। फीफा अंडर 17 जो यहाँ पे भारत में होने वाला था वो अब नहीं कराया जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL की फैक्ट्री ये कहाँ पर लगाई जा रही है दोस्तों? ये लगाई जा रही है आपकी अमेठी में। इंडो रशियन नाम से पता चल रहा है आपको कि इंडिया और रशिया की देश की ये मिली जुली चीज़ है। ठीक है, इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड से कहाँ पे होगा? ये अमेठी में होगा, अमेठी में लगाया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रमेश बाबू प्रज्ञानंद अभी हाल ही में इनका नाम बहुत सुना होगा आपने। किस लिए? रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने FTX क्रिप्टो कप में मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। मैग्नस कार्लसन जो हैं, जो चेस के बहुत बड़े प्लेयर हैं, लगातार विजेता रहे, उनको किसने हराया है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। नेक्स्ट देख लीजिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी किताब है? ये दोस्तों नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट देख लीजिए, आपको अभी हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं, तो उनसे कुछ संबंधित चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो आपको बेस्ट फिल्म किसको मिला? आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला? उसमें बेस्ट फिल्म किसको मिली है? शेरशाह को। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा सरदार ऊधम को। बेस्ट एक्टर किसको मिला है? बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह को मिला है 83 मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल की कैटेगरी में बात करें तो मिली है कृति सेनन को मिमी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है विष्णु वर्धन को शेरशाह मूवी के लिए। और बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल में मिला है पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में दिया गया, सितंबर में आपको 67th फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देख लीजिए, पूछा गया आपसे परख का संबंध किससे है? क्योंकि यही आजकल आता है, आपको दे दिया जाएगा परख। तो परख का संबंध किससे दोस्तों? छात्रों के आकलन हेतु है। किससे संबंध है परख का? परख का संबंध है दोस्तों छात्रों के आकलन के लिए। ये किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जा रहा है आपका परख। परख का फुल फॉर्म देख लीजिए, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये क्या है? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी आई है 2020 में, उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, परख छात्रों के आकलन के लिए लाया गया है ये। नेक्स्ट देख लीजिए, अभी हाल ही में आपसे पूछा जाए कि द्रौपदी मुर्मू से मिलने कौन आया था? तो नीदरलैंड की रानी मैक्सिमा आई थी। अभी हाल ही में किससे मिलने? द्रौपदी मुर्मू से मिलने नीदरलैंड की रानी मैक्सिमा आई थी। नेक्स्ट देख लीजिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है इस समय? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। वो अभी हाल ही में जो इंडोनेशिया में बैठक होने वाली है,
G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक, वहाँ पे वो पार्ट लेंगे, वहाँ पर वो भाग लेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, आप बता देंगे धर्मेंद्र प्रधान। दूसरा पूछा जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, हाल ही में G20 की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं, वो बैठक कहाँ पर आयोजित हो रही है, तो आप बताएंगे कहाँ हो रही है, इंडोनेशिया बाली में। ठीक है। कनाडा में एक सड़क का नाम किनके नाम पर रखा गया है, A.R. रहमान के नाम पर। तो आपसे ये पूछा जाएगा, A.R. रहमान के नाम पर किस देश की सड़क का नाम रखा गया है, आप बताएंगे कनाडा की सड़क का नाम रखा गया है। अभी हाल ही में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बदली हैं, कौन बदली, पहले कौन था, पहले आपको पता है भारतीय मूल के ऋषि सुनक थे, अब कौन हो गया, लिज ट्रस। लिज ट्रस ब्रिटेन की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं, ऋषि सुनक अब हट गए वहां से। नेक्स्ट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुभाष चंद्र बोस की इंडिया गेट पर प्रतिमा का अनावरण अभी हाल में ही किया गया है। ठीक है। कितनी लंबी प्रतिमा है ये दोस्तों, ये 28 फीट लंबी प्रतिमा है। और कौन इसके शिल्पकार हैं, अरुण योगीराज। अरुण योगीराज इसके शिल्पकार हैं, और 28 फीट लंबी प्रतिमा, इसको कहाँ पे इसका अनावरण किया गया, इंडिया गेट पर। ठीक है, इंडिया गेट पर इनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा HDI जारी होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मनुष्य का विकास उसको बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, वो जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। ठीक है। इसमें 191 देशों में जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी है, 132 है। कितनी नंबर की रैंकिंग है, 132 है। और सबसे नंबर 1 पे कौन है, स्विट्जरलैंड, दूसरे पे नॉर्वे है। नेक्स्ट देख लीजिए, मैंने यहाँ पे थोड़े और इंडेक्स जो हाल में ही दिए गए उनको बता दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 87 रैंक पे उसमें इंडिया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150 नंबर भारत है। विश्व खुशहाली सूचकांक हैप्पीनेस में कहाँ है, 136 पे। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में 135 पे है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता यानी कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 37 पे है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में हम लोग कितने नंबर पे हैं, 101 पे। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर लिया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि राजपथ आपको पता है कि काफी टाइम से नाम था राजपथ, जब से शायद भारत आजाद हुआ है, तो इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये कहाँ पर बनाया गया जा रहा है, ये दोस्तों पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में बनाया जा रहा है, लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। रामचंद्र मांझी जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कौन थे, दोस्तों वो लोक कलाकार थे बिहार के। रामचंद्र मांझी बिहार के लोक कलाकार थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये देखिए काम मेरे बेटे का है, वो अगर 2 मिनट कॉपी छोड़ दो नोट्स अपने कुछ ना कुछ कर देता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उस किस लिए मनाया जाता है ये खेल दिवस, क्योंकि इसी दिन जो हॉकी के बहुत फेमस प्लेयर हैं आप जानते होंगे मेजर ध्यानचंद, उनका जन्मदिन है। उसी जन्मदिन को अब सेलिब्रेट हम लोग किस में करते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। उसके बाद देख लीजिए, अभी हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए गए हैं, किसको दिए गए हैं, सोथियारा छिम इंडोनेशिया की, तदाशी हटोरी जापान के, बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस, गैरी बेंचघेव इंडोनेशिया के। ये चारों नाम याद कर लीजिए कि इनमें आ सकता है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनमें से किनको किनको दिया गया। तो तीनों के अगर नाम होंगे तो आपको लिखना होगा सभी को, नाम पढ़ लीजिए, सोथियारा छिम इंडोनेशिया, तदाशी हटोरी जापान, बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस, गैरी बेंचघेव इंडोनेशिया। आगे देख लेते हैं हम लोग, INS विक्रांत को अभी हाल ही में कहाँ शामिल कर दिया गया, भारतीय नौसेना में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय नौसेना में अभी हाल ही में किसको शामिल किया गया, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, तो आपको क्या मानना होगा, INS विक्रांत। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किसको घोषित किया गया है, 2023 को। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर बनाई जा रही है, ये गुजरात के लोथल में। मैंने आपको एक जो आपको वीडियो प्रोवाइड की थी, क्या कहते हैं, क्विक रिवीजन वाली जो आपको प्रोवाइड की थी, वहाँ मैंने बताया था आपको इसमें हड़प्पा सभ्यता में कि लोथल किस नदी के तट पर है, लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर है। मैंने सारे जितने भी आपके हैं कालीबंगा घग्गर सबको बताया था कि कौन सा किस नदी के तट पर है। आप एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, गुजरात आपके लोथल में। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस दिन मनाया जाता है, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। सेतु क्या चीज़ है, सेतु है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अप स्किल प्रोग्राम। आपको पता है इस समय स्टार्टअप काफ़ी चल रहा है, तो स्टार्टअप के लिए एक स्किल की प्रोग्राम का इनिशियलाइजेशन किया गया है। और किसके साथ किया गया है ये दोस्तों,
अमेरिका के साथ किया गया है। यूएसए के साथ निवेशकों को जोड़ने के लिए किस प्रोग्राम की स्टार्टिंग की गई है? सेतु की, सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अप स्किल प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, राष्ट्रीय खेल अभी होने कहाँ पे होंगे? राष्ट्रीय खेल लास्ट बार जो हुए थे वो 2015 में केरल में हुए थे। इस बार कहाँ हो रहे हैं? इस बार 2022 में गुजरात में हो रहे हैं। गाने की थीम क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका शुभंकर कौन है या मैस्कट कौन है? शवज या फिर शावक। ठीक है, और विषय क्या है? खेल के माध्यम से एकता का जश्न। ये विषय है इस बार के आपके खेल, उसका क्या है इसका नाम? खेल के माध्यम, राष्ट्रीय खेलों का विषय जो है क्या है इस बार? खेल के माध्यम से एकता का जश्न। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में अभी लॉजिस्टिक पार्क खोला गया। ये कहाँ पर? कि यूपी की न्यूज़, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर खोला गया है इसको? चुनार मिर्जापुर में। एनसीआर की तर्ज पर, जैसे आपने सुना है नेशनल कैपिटल रीजन, उसी की तर्ज पर अभी हाल ही में स्टेट कैपिटल रीजन की घोषणा की है। किस राज्य ने की है दोस्तों? ये राज्य ने की है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने जैसे सेम आपको पता है दिल्ली के आसपास के एरिया को, आपको पता है नोएडा वगैरह को एनसीआर में ले लिया गया है, वैसे ही एससीआर की को घोषणा की गई है। अब लखनऊ के जो आसपास के रीजन है उनको एससीआर बोला जाएगा, और इससे क्या होगा? विकास की गति तेज होगी। सोलर सिटी या फिर सौर नगर के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है दोस्तों? सौर नगर के रूप में अयोध्या को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, केन्या के राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुने गए, कौन है ये? विलियम एस रूतो। विलियम एस रूतो। अगर यहाँ बात कर लें हम तो नैरोबी है, केन्या की राजधानी कौन है? नैरोबी है, नैरोबी सॉरी, केन्या की राजधानी नैरोबी। और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है केनियल शिलिंग। और यहाँ की संसद को क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली। क्योंकि पेट के एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ की राजधानी उस देश की, उसकी मुद्रा और उसकी संसद के बारे में ज़रूर जाना करिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजनाथ सिंह और जयशंकर जी, इन दोनों लोगों ने अभी 2+2 वार्ता में पार्ट लिया। किस देश के साथ? जापान के साथ, टोक्यो में। ठीक है, 2+2 वार्ता में पार्ट लिया। ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में कौन विजयी रहा? नीरज चोपड़ा। ये अपने देश के लिए पदक लेकर आए हैं ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वच्छ अमृत महोत्सव। स्वच्छ अमृत महोत्सव जो है वो कहाँ है? वो शहरी मामलों का मंत्रालय है। ठीक है, शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाएगा। क्या होगा इसका? स्वच्छ से आपको नाम पता चल रहा कि कचरा वगैरह हटाने के लिए, कचरे की पूरे कंप्लीट कचरे की सफाई के लिए इसको लाया गया स्वच्छ अमृत महोत्सव को। नेक्स्ट देख लीजिए, यूएस ओपन। यूएस ओपन में महिला का अवार्ड किसने लिया है इस बार? ईगा स्विएटेक, जो कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। ठीक है, ईगा स्विएटेक पोलैंड की हैं, महिला में इन्होंने जीता है। और अगर ऐसे ही बात कर लें हम कि यूएस ओपन में पुरुष में किसने जीता है, तो कार्लोस अल्काराज ने। ये स्पेन के निवासी हैं। निवासी कहाँ के? ये भी आपको पता होना चाहिए कि आजकल कई बार ये पूछा जाता है कि ईगा स्विएटेक जिन्होंने हाल ही में यूएस ओपन जीता है किस देश के निवासी हैं, तो आप बताएंगे पोलैंड की हैं। ठीक है, और आपको एक और चीज़ बता दूं कि ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर आपका विंबलडन और फिर आपका यूएस ओपन। इस साल का सब कुछ हो गया, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ। देखिए, मैंने यूएस ओपन दोनों के नाम बता दिए आपको। ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल पुरुष में जीते हैं, और महिलाओं में, महिला वर्ग में एश्ले बार्टी ने। राफेल नडाल जो आपके हैं वो स्पेन के हैं और एश्ले बार्टी आपकी ऑस्ट्रेलिया की हैं। फ्रेंच ओपन की बात कर लें तो फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल ने जीता है और स्पेन के निवासी हैं। और ऑस्ट्रेलिया की उसकी बात करें, सॉरी इसकी बात करें महिलाओं में तो ईगा स्विएटेक ने, ये कहाँ की है? पोलैंड की। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि यूएस ओपन भी इन्होंने जीता है। विंबलडन में कौन जीता था? नोवाक जोकोविच ने प्राप्त किया है और एलेना रायबखीना ने जो प्राप्त किया है महिलाओं में। ये आपका महिला है और ये आपका पुरुष है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, ये कहाँ पर हुई है? गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल आपकी सऊदी अरब में हुई है। इसमें भारत के बीच MOU साइन हुआ है। सऊदी अरब और भारत के बीच में MOU साइन किया गया गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के तहत। 15वां एशिया कप अभी आपका हाल ही में हुआ, तो उसमें कौन विजेता रहा है? उसमें श्रीलंका टीम विजेता रही है। नेक्स्ट देख लीजिए, एक और आपका अभ्यास हुआ अभी, काकाड़ू 2022 नौसेना अभ्यास है। ये कहाँ पर हुआ है? जैसे मैंने अभी आपको बताया पिच ब्लैक, वो भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और ये भी आपका क्या है? नौसेना अभ्यास है ऑस्ट्रेलिया के साथ। काकाड़ू 2022 नौसेना अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व का हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी हरियाणा में। विश्व का हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय। SCO 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया है? समरकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में है। SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2022 कहाँ पर आयोजित हुई? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट देख लीजिए, यूके की महारानी एलिजाबेथ की भी पता है हाल ही में डेथ हुई है, तो उनके बाद कौन बने हैं?
उनके बाद प्रिंस चार्ल्स अब आपके वो बन गए हैं। अच्छा बाबू। तो मैंने आपको बताया कि यूके की महारानी एलिजाबेथ की अभी हाल ही में डेथ हुई है, तो उसके बाद 75 वर्ष की उम्र में उनके जो पुत्र थे प्रिंस चार्ल्स, वो अब राजकुमार मतलब राजा बन गए हैं, ठीक है, राजा के पद पर। तो उनकी शोक सभा में सम्मिलित होने के लिए भारत की तरफ से कौन जाएगा? शोक सभा में सम्मिलित होने के लिए भारत की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन है आज का आपके, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिला में टीम में किसने अवार्ड जीता है, पदक जीता? तो विनेश फोगाट जी ने जीता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और ये सीरीज़ आपकी अभी 4-5 दिन कंटिन्यू चलेगी, जिससे कि कंपाइलेशन आपका ढेर सारा हो जाए, ठीक है दोस्तों। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।